खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहिब रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं डिग्री लिए फिरता हूँ, जेब में पैसे नहीं डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन मैं खुद ही अपनी नज़रों में गिरता हूँ। बेरोजगार हूँ साहिब रोजगार चाहिए। हर उस बेरोजगार युवा की यही आपसे एक आवाज़ है और उस आवाज़ के लिए वो आज फिर एक बार खड़ा हुआ है और इस बेरोजगार युवा से ये अपील है कि आपने अपनी कोशिश बेहतरीन की है और इस कोशिश को और बेहतरीन बनाए रखिए। और अब जब आप मैदान में आ ही गए और आपने ये आंदोलन, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन शुरू कर ही दिया है, तो अब पीछे नहीं हटना है। और जब तक नहीं हटना तब तक ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार को यह ना दिख जाए कि उस बेरोजगार पर क्या बीतती है जब वो बेरोजगार 6-6 वर्ष तक, 6-6 सालों तक ये इंतजार में बैठा रहता है कि एक जो नई सरकार मैं लाऊंगा, मैं अपने मत का, अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने उस अधिकार को पाने के लिए अपने इस अधिकार का त्याग करूंगा कि मैं उस गूंगी बहरी सरकार को अपना मत, अपना अधिकार दे करके ये उम्मीद करूं कि वो मेरे लिए एक पद रोजगार सर्जित कर सके। वो मुझे जो मेरी उम्मीदें हैं, जिस तरीके से मैं डिग्री लिए फिरता हूं, उन डिग्रियों का उपयोग कर सकूं, उसके लिए वो मुझे एक बड़ी भर्ती दे सके। तो देखिए साथियों, जिस तरीके से आज वर्तमान सरकार ने, जिस तरीके से जिस रेल विभाग ने, जिस रेल मंत्रालय ने आज बेरोजगारों के साथ कैसे विडंबना खड़ी कर दी है कि आज अपनी ही सरकार में वो बेरोजगार उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने को तत्पर है। और साथियों, आपने ये आवाज़ उठाई है तो ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। आपको अब मैदान में आ ही गए और मैदान में उतर ही गए तो डर किस बात का है, अब लगे रहना है। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा जो है आज ट्विटर कैंपेन जो आपने चलाया, उस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आपने ये बहुत बड़ा जो आपने किया है वो लगा रहना चाहिए और अब तब तक चलना चाहिए जब तक कि ये सरकार जो है उसकी उसके देखने की शक्ति, आंखों और कानों की सुनने की शक्ति वो जाग ना जाए और उस बेरोजगार की आवाज को वो वापस ना सुन ले कि एक बेरोजगार जो युवा है उस पर क्या बीतती है जब वो ये उम्मीद करके बैठता है कि वो अपने उस माँ, उसने उस पिता की जो वो खुशियां हैं, जो उम्मीदें हैं, जो वो लगाए बैठे हैं कि मेरा भी एक बेटा है, वो बड़ा होगा और बड़ा होकर के वो मेहनत करके और एक सरकारी नौकरी पा सकेगा। तो मैं भी, एक पिता कहता है कि मैं भी अपना सिर उठा करके यूं जी सकूंगा कि आज मेरा बेटा कामयाब हो गया। और उस कामयाबी के लिए बेटा है जो 6-6 सालों तक तैयारी करता है और आज जो सरकार है लाखों पद खाली होने के बावजूद एक ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत सिद्ध कर देती है। साथियों, बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ हम एकजुट होकर के आवाज उठा सकते हैं और आवाज उठाएंगे और इसको सुनना पड़ेगा। क्योंकि इनको ये नहीं पता कि अगर आप, आज वक्त आपका है और आज इस वक्त का आप गुमान करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि सिकंदर भी एक दिन जो है पूरे विश्व पर अपना अधिकार करने के प्लान से, अपनी इच्छा से आया, लेकिन आज उसका भी अता पता नहीं। तो आप ये सोच के बैठे हैं कि इस बेरोजगार युवा के सपनों के साथ खेल लेंगे, इस बेरोजगार युवा के साथ आप इस तरीके से खिलवाड़ कर लेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे साथियों, आप लगे रहिए, आज जो आपने काम किया है वो कल फिर रहेगा और ये चलता रहेगा और तब तक रहेगा जब तक कि ये सरकार ना सुन ले कि इन जो दी गई है जो पदों की संख्या है, जो लोको पायलट में जो ऐसे असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्टें हैं, उनकी जो उम्मीद करके बैठा था कि एक बड़ी भर्ती हमारे सामने देखने को मिलेगी और हर युवा उसकी तैयारी करके अपने सपनों को साकार कर पाएगा। तो आज इस सरकार ने पता नहीं कि ऐसा क्या सोचा और क्या किया कि आज उस युवा को इस तरीके से फिर से एक भटकने के लिए छोड़ दिया और एक विरोध करने के लिए वापस से उसको खड़ा कर दिया। तो साथियों,
आपसे उम्मीद है कि आज आपने जो सबने मिलकर के ये 2 मिलियन पोस्ट किए हैं, इसी तरीके से ये लगा रहना चाहिए। और आपको बता दूं कि अगर कोई भी अगर एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, तो वो विभाग कोई सा भी हो, तैयारी किसी की भी करता हो, क्योंकि सरकारें सभी के लिए समान होती है और वही सरकारें तय करती है कि आपको कितनी पोस्टें दी जाए। तो अगर आप आज ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, मैं तो ग्रुप डी की तैयारी करता हूं, मुझे क्या लेना देना। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि ये तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, मैं तो एनटीपीसी की तैयारी करता हूं, मुझे क्या लेना देना, मैं तो आरपीएफ की तैयारी करता हूं, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपने स्टेट की जो वैकेंसी है उनकी तैयारी करता हूं, ये तो सेंटर की वैकेंसी है, मुझे क्या लेना देना, तो ये लेने देने के चक्कर में आप बहुत पीछे चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो आपको भी सबको मिलकर के आवाज उठानी है और इस आवाज को दबने नहीं देना है। आपको निरंतर प्रयास करना है। हम भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए और आप जितना हो सके अपने साथियों को, और जो साथी अपने किसी साथी के साथ ये विडंबना हुई है उसमें आज आप मिल करके उसका सहयोग करें तो जरूर वो कामयाबी मिलेगी। और वो आज कामयाबी अगर उसको मिलती है तो ये कामयाबी आपकी भी रहेगी। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप सभी साथी एक बार मिल करके फिर से इसी आवाज को आज अभी रात किसके लिए, बेरोजगार युवा है तो उसके लिए ना रात होती है ना दिन होती है, उसके लिए कभी भी दिन और रात का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगता, क्योंकि वो तो 12 के अलावा 15 घंटे 20 घंटे भी पढ़ने को तैयार है। बस उसके लिए भर्ती तो आए, और भर्ती ऐसी ना आए कि उसको ये सोचना पड़ जाए कि क्या किया जाए। तो साथियों, एक बार आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी साथी इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे और जुड़े रहेंगे। और इसी तरीके से लगातार ये ट्विटर का जो कैंपेन है वो रुकना नहीं चाहिए। आप बहुत ही इसको तेज़ी देंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं इसीलिए आपके सामने आया था और मैं आप सभी से इस बात के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये पोस्टें चल रही है इसको आप बिल्कुल चलने दीजिए, जो हो सके वो आप उसमें कीजिए, लेकिन आप लगातार इसमें ट्वीट करते रहिए। ठीक है साथियों, जरूर ये सरकार आपके हित की बात को सुनेगी, आपके अधिकारों के ऊपर ध्यान देगी। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं और मैं आपसे आज्ञा लेता हूं कि मैं फिर मिलूंगा आपकी आवाज को फिर से बुलंद करने के लिए। नमस्कार साथियों।